गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 उपभोक्ता संतुलन के बारे जानेंगे। ये उपभोक्ता संतुलन क्या है? यहाँ सबसे पहले हम इन दो शब्दों का अर्थ जानेंगे। पहले है उपभोक्ता कौन होते हैं। हमारे मन में बहुत से विचार उत्पन्न होते हैं कि ये उपभोक्ता, उपभोग, उपयोगिता, ये सभी क्या चीज़ें हैं। उन सभी की जानकारी हम इसी चैप्टर में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे और जानेंगे कि उपभोक्ता कौन है। कोई व्यक्ति या संस्था या फिर समूह जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट है संतुलन। इस संतुलन का मतलब क्या होता है? संतुलन का अर्थ वह स्थिति होती है जिसमें कोई परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, या फिर ऐसी अवस्था है जिसमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो संतुलन कहलाती है। अब इन दोनों का मीनिंग हम जानेंगे कि उपभोक्ता संतुलन क्या है। उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को खर्च या व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, वो उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। अर्थात एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब वह अपने व्यवहार से तात्पर्य होता है एक उपभोक्ता या व्यक्ति के वस्तु और सेवाओं का उपभोग करने से। जब वह अपने व्यवहार को वर्तमान परिस्थिति में सबसे अच्छा मानता है, जब वह उपयोग कर रहा है किसी वस्तु और सेवा का, तो उस समय की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें उस व्यवहार को सबसे अच्छा मानता है और उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहता है, तब एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में जानेंगे एक नया टॉपिक है, वो है उपयोगिता, यूटिलिटी। उपयोगिता से क्या तात्पर्य होता है? उपयोगिता का अर्थ होता है किसी वस्तु की वह क्षमता जिसमें मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, उसे उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। हम उपभोक्ता किसी न किसी वस्तुओं का उपभोग करते रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई विशेषता अवश्य ही होती है, तभी हम उसका उपभोग करते हैं। या लाभदायक या हानिकारक दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में उपयोगिता हो सकती है, और एक वस्तु की उपयोगिता सभी के लिए समान नहीं हो सकती है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए वो वस्तु उपयोग हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो वस्तु उपयोगिता नहीं दे सकती है। ऐसा भी होता है। किसी व्यक्ति या उपभोक्ता की इच्छा और ज़रूरत के हिसाब से ही वस्तु की उपयोगिता होती है। किसी उपभोक्ता में किसी वस्तु के उपभोग करने की इच्छा जितनी अधिक होगी, उपभोग से उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, और जैसे जैसे उपभोक्ता उस वस्तु को उपभोग करता चला जाएगा, उसके उपभोग करने की जो इच्छा है, उसके जो इच्छा की तीव्रता है, वो कम होती चली जाएगी। जैसे कि मान लिया की बात, वो खाने की वस्तुओं में देखा जाए तो आप देखते होंगे अभी आपके स्कूलों के बाहर में बहुत सारे चाट फोमचे वाले की दुकान रहती है, फुचके वाले की दुकान रहती है। आप क्या करते हैं? स्कूल से निकलते हैं, सबसे पहले वहीं पे जाते हैं। आपको जितनी आवश्यकता होती है आप खाते चले जाते हैं। भूख लगती है ना आपको, जब आप खाते चले जाते हैं तो फिर एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर आपको खाने की इच्छा नहीं होती है, मतलब कि आपका मन भर गया होता है, इच्छा आपकी ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये उदाहरण है एक उपभोक्ता का। वो जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग करता चला जाएगा, उससे उपभोग करने की जो इच्छा है वो क्या होती चली जाएगी? ख़त्म होती चली जाएगी या कम होती चली जाएगी। उसके बाद आगे खाने की इच्छा नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे उपयोगिता की
विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता तो है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, अर्थात उपयोगिता का कम या अधिक होना उपभोक्ता की मानसिक दशा पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के उपयोगिता, किसी वस्तु से वो उपयोगिता ले रहा है तो उसका कम या ज़्यादा उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, उसके मन पर डिपेंड करता है कि वो कितना उस वस्तु का उपयोग करेगा और कितना नहीं। नेक्स्ट है उपयोगिता व्यक्तिपरक है, अर्थात उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है और अलग अलग स्थानों में भी भिन्न भिन्न होती है। उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए एक समान नहीं होगी। नेक्स्ट है उपयोगिता सापेक्षिक होती है, अर्थात संबंधित होती है किसी समय और स्थान से और परिवर्तित होती रहती है। जैसे ऊनी वस्त्र जो है उसकी उपयोगिता सिर्फ ठंड के मौसम में होती है, गर्मी में उनसे कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है। तो हम समझ सकते हैं कि ये उपयोगिता सापेक्षिक होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे उपयोगिता को मापना कठिन क्यों है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि उपयोगिता को मापना कठिन क्यों है। तो इसका उत्तर हम इस तरह कर लिख सकते हैं, उपयोगिता का मापन इसलिए कठिन होता है क्योंकि यह उपभोक्ता की इच्छा पर आधारित होता है। ऊपर हमने देखा कि उपयोगिता जो है वो मनुष्य की या फिर उपभोक्ताओं की इच्छा पर आधारित होता है और जरूरी नहीं होता है कि एक वस्तु दो उपभोक्ताओं को एक समान संतुष्टि प्राप्त कराए। या फिर जैसे कि कोई एक वस्तु दो लोगों में या तो फिर एक व्यक्ति को ज़्यादा उपयोगिता देगी और दूसरे व्यक्ति को कम उपयोगिता देगी। उपयोगिता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान और एक समय से दूसरे समय में भिन्न भिन्न हो सकती है और इस उपयोगिता को यूटिल से मापा जाता है। यूटिल हमेशा याद रखिएगा, उपयोगिता को यूटिल से मापा जाता है। थैंक यू। हैव अ गुड